So hey guys, this is Gursaib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं। या तो वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हैं या फिर वो ऑलरेडी कनाडा में हैं अपने स्टूडेंट वीजा के ऊपर। अब क्वेश्चन मेरे से बहुत बार ये पूछा जाता है कि क्या वो कनाडा में ऑन अ स्टूडेंट वीजा 20 आवर से ज्यादा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इसका सीधा सीधा अगर एक वर्ड में आंसर दूं तो आंसर इज नो, यू कैन नॉट वर्क बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से यार गाइडलाइंस ये हैं, उनके रूल्स ये हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीजा में कनाडा में हो तो यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स इन अ वीक। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि यार वो 22 आवर्स काम करता था या वो 24 आवर्स काम करता था और उसको पीआर में या वर्क परमिट में या सिटीजनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डेफिनेटली ऐसा होता है, मैंने भी सुना है ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में भी सुना है जिनको वर्क परमिट नहीं मिला या फिर उनको पीआर में प्रॉब्लम आई। उनका वर्क परमिट आराम से मिल गया लेकिन 3-3.5 साल बाद जब उन्होंने पीआर अप्लाई की तो उनको पीआर नहीं मिली, उनकी पीआर रिजेक्ट होगी। और रीजन ये था कि स्टूडेंट टाइम पे उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया था और वो डिटेल में जाने के बाद देखा कि वो रूल ये था कि दे वर सपोज टू वर्क 20 आवर्स अ वीक, लेकिन उन्होंने 20 आवर्स से ज्यादा किया। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप 20 आवर्स से ज्यादा करो एक हफ्ते में काम, अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट वीजा पर हो। अब यार ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते क्यों हैं? अब इसका रीजन ये है कि यार यहाँ पे कनाडा में एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, आपको 8 आवर्स की शिफ्ट देंगे। तो यार यू विल हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो आप 2 शिफ्ट कर लो या फिर आप 3 शिफ्ट कर लो। अगर आप 2 शिफ्ट करोगे तो आपके 16 आवर्स हो जाएंगे, अगर आप 3 शिफ्ट करोगे तो आपके 24 आवर्स हो जाएंगे। तो आप 20 आवर्स कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। 16 आवर्स में आपके पैसे कम बनते हैं, 24 आवर्स में आपके डॉलर थोड़े एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो आप परेशान रहते हो कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप क्या सोचते हो कि यार 22 या 24 आवर्स काम कर लेते हैं, एक हफ्ते से क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको यार दूसरे तरीके से देखो, अगर आप 4 आवर्स एवरी वीक एक्स्ट्रा कर रहे हो तो एक महीने में आप 16 घंटे एक्स्ट्रा करोगे और एक साल में आप 192 आवर्स एक्स्ट्रा करोगे। और अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आप 2 साल के अंदर 384 आवर्स एक्स्ट्रा कर लोगे काम, विच इज नॉट रिकमेंडेड। और यार 384 आवर्स एक्स्ट्रा काम करके आप यार $5,000 के आसपास कमा पाओगे अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो मान लो, और $14 यहाँ की मिनिमम वेज है। तो 384 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करो तो वो $5,000 के आसपास बनता है 2 साल में। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको करना क्या चाहिए? आप बेसिकली क्या करो यार, 4 आवर्स अगर आपके पास टाइम है कि आप काम करने में लगा रहे हो, इससे अच्छा क्या करो, वो 4 आवर्स को यूज करो और किसी स्किल पे काम करना शुरू करो। मान लो कि आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो तो आप कोडिंग सीखो, कोई नई कोडिंग लैंग्वेज सीखो जो आपको नहीं आती, या फिर प्रोजेक्ट्स पे काम करो। अगर आप फाइनेंस या कॉमर्स के फील्ड में हो तो आप यार फाइनेंस के सर्टिफिकेशंस के बारे में देखो, सीपीए हो गया या सीएफए हो गया, बहुत बढ़िया सर्टिफिकेशंस हैं, इनसे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अगर आप कुछ और करना चाहते हो जैसे कि ट्रकिंग हो गया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके बारे में देखना शुरू कर दो कि यार ट्रकिंग का लाइसेंस कैसे मिलेगा, कितनी सैलरी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी ट्रकिंग के फील्ड में है तो आप उससे सीखना शुरू कर दो, उसके साथ ग्राउंड पे चले जाओ कि हाँ भी ट्रक कैसे चलाते हैं, ट्रकिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम को अपने फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करो। तो यार अब इससे होगा क्या, अब 384 आवर्स अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो आई एम श्योर कि एक नहीं आप 2-3 स्किल सीख लोगे जो कि आपको ग्रेजुएट होने के बाद एक जॉब दिला देंगे। और वो जॉब यार आपको 2 साल में नहीं, हर महीने $5,000 आपके पॉकेट में डालेगी। फिर आप अपने जितने भी लोन हैं, जितने भी आपको पैसों की जरूरत है, वो सारी आपकी फुलफिल हो जाएंगी। आप सारे लोन उतार सकते हो और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंजॉय करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। और यार अगर आप एक्स्ट्रा काम करना ही चाहते हो, मान लो आपका 20 घंटे काम करके आपका खर्चा पूरा नहीं होता या 16 घंटे काम करके आपका खर्चा पूरा नहीं होता, तो आप क्या करो यार, ऑन कैंपस जॉब ढूंढ लो। उसमें आपको फायदा क्या रहेगा, आपके प्रोफेसर के साथ बॉन्ड बनेगा, नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आपके जो स्टूडेंट यूनियन वाले होंगे उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके साथ आपका एक नेटवर्क स्ट्रांग होगा। तो आपको एक फायदा रहेगा उस चीज में। बाहर ऑफ कैंपस काम करने से यार आपका कोई खास फायदा नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मोर मनी। तो बेसिकली क्या करो, आप ऑन कैंपस जॉब करो। ऑन कैंपस बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं जो आपके स्टूडेंट यूनियन वाले ही निकालते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस में यार स्टूडेंट यूनियन वाले ही इस ऑन कैंपस जॉब्स निकालते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में काम करना हो गया एज एन असिस्टेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लैब्स हो गई वहां पे काम करना हो गया, या फिर स्पोर्ट्स के आपका जिम में काम करना हो गया, कैफेटेरिया में काम करना हो गया। तो ट्राई करो कि यार आप ऑन कैंपस ही जॉब करो रेदर देन वर्किंग ऑफ कैंपस फॉर एक्स्ट्रा मनी। तो यार लॉन्ग टर्म सोचो और फ्यूचर का सोचो। अब आप शॉर्ट टर्म मत सोचो कि यार मैं अभी पैसे कमा लेता हूँ, अभी पैसे कमाने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, स्टूडेंट टाइम पे क्या करो, आप पढ़ाई करो, स्किल सीखो, अपना नेटवर्क बनाओ, कनाडा में अपनी पहचान बनाओ, ताकि जब आप जॉब ढूंढने जाओ तो आपका इतना बड़ा नेटवर्क हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप इस तरीके से सोचो यार, आप लंबी गेम खेलो, छोटी गेम के चक्कर में अपनी लंबी गेम मत गवा देना। तो इस तरीके की थिंकिंग रखो और फ्यूचर का सोचना शुरू करो। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो, 4 घंटे हर हफ्ते
दीज आर लाइक बेबी स्टेप्स, और इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, एक बड़ा फ्यूचर में आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से सोचो। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो यार पसंद आई, किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मैंने इस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से आप लोगों को आंसर दिया, तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे विचार पसंद आते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस पर कोई क्वेश्चन डाल देना। अगर मेरे को क्वेश्चन रेलेवेंट लगेगा, अच्छा लगेगा, और मेरे को ऐसा लगेगा कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस उस क्वेश्चन का आंसर चाहती है, तो आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू दैट क्वेश्चन। और वैसे भी अगर आप अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आई विल रिवर्ट इन डीएम्स ओनली। लेकिन अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि इस पर वीडियो बन सकती है तो उसकी मैं एक यूट्यूब वीडियो बना दूंगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।